कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है, आभार है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरे जनवरी के महीने में यह एक इंसान आपका पूरा साथ देने वाला है। आपकी हर बिगड़ी को बनाने में आपके साथ आएगा, आपके जीवन को सतमार्ग पर लाने में और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में आपके लिए बहुत बड़ा सहायक होने वाला है। कौन है यह इंसान, किस प्रकार से यह आपकी मदद करेगा और कैसे आप इंसान को पहचानेंगे, सारी बातें विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि नव वर्ष के प्रथम दिन और नव वर्ष के प्रथम मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आपका पूरा वर्ष कैसा जाएगा। यह इसी समय और काल पर निर्धारित हो जाएगा। बंधुओं, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। आप पूजा पाठ और धर्म संस्कार से जुड़ेंगे, दान धर्म पुण्य खूब करेंगे। सारी अच्छाइयां आपके अंदर हैं ही, आप पहले से ही बहुत अच्छे सत्कर्मी और दिल के बहुत ही साफ सुथरे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि दोष हैं आपके अंदर, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर जीवन में परेशानियां हैं, कहीं ना कोई रुकावटें हैं, कोई ऐसी अड़चन है, तो जरूर 100% कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत आपके साथ हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को कुरेदेंगे और आपको कुछ जरूरी ऐसे सूत्र दे देंगे जो आपको अपने भाग्योदय में बड़े ही सहायक होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे 5 से 7 सटीक भविष्यवाणियां जो अगले 5 से 7 दिनों तक चलेंगी। इन सटीक भविष्यवाणियों की जो गणनाएं हैं वो इतनी सटीक हमने रखने की कोशिश की है, बहुत ही मेहनत से गणनाएं की हैं, जो कि 70 से 80% तो आपके ऊपर फिट बैठ ही जाएंगी। फिर भी यदि थोड़ी बहुत ना फिट हो तो समझ लेना कि कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में कुछ ना कुछ हेरफेर है, जिसकी वजह से ये चीजें फलित नहीं हो पा रही हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है, कोई ये बात आपको बताएगा नहीं, इधर उधर की बातें करके घुमाएंगे। लेकिन हम सीधी बात बताते हैं कि यदि जन्म पत्री में ही कोई दोष लेकर पहले से बैठे हुए हैं तो कोई भी कार्यक्रम देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। चाहे आप कुछ भी उपाय कर लेना, विशेष लाभ नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, फिर जो का त्यों हो जाएगा। क्योंकि जब जड़ों में ही कीड़ा लगा हुआ है तो ऊपर वृक्ष को कितना ही खाद बीज देते रहो, पानी देते रहो, सब कुछ हवा पानी दुरुस्त रखो, तब भी ठीक हो जाए, पौधा पनप जाए, ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत लाभ हानि होगा, लेकिन वह गति प्राप्त नहीं होगी। तो जरूरत रहेगी कि उस कीड़े को हटाया जाए, यानी जन्म पत्री के दोषों को मिटाया जाए। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कैसे करना है। लगभग अपने हर कार्यक्रम में हम ये बात कहते हैं। नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, सारी सहायता आपकी करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा इंसान है जो आपकी मददगार बनने वाला है, आपकी मदद करने वाला है। देखो, मानव जीवन जो है ना, वो परस्पर एक दूसरे की सहायताओं पर निर्भर है। इसका ढांचा ही यही है। हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे समाज से कट हो जाएं, एकदम कोने में चले जाएं, दुनिया के एकांत किसी कोने में चले जाएं और हम जाकर सफलता के झंडे गाड़ दें। ऐसा संभव नहीं है। हमें दुनिया में रहना पड़ेगा, समाज से डील करना पड़ेगा, लोगों के साथ आचार व्यवहार करना पड़ेगा, विश्वास भरोसा भी करना पड़ेगा, लेन देन भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करता रहना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। समाज से जुड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में सही तालमेल बैठाने वाला ही विजेता बनता है। जो तालमेल गड़बड़ा जाते हैं तो वहां रिश्तों में आग लग जाती है, जेब खाली हो जाती है और दुख दर्द के समंदर में इंसान डूब जाता है। तो ये तालमेल कैसे बिगड़ता है ये भी हम आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें, गूढ़ रहस्य इस कार्यक्रम में डिस्कस करे हैं हमने। आपको इस कार्यक्रम को बस अंत तक देखना है, पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग के साथ, तसल्ली के साथ। आपके दिए गए कुछ मिनट आपके आने वाले समय और काल के पूरे ढांचे को बदल कर रख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, बहुत ही दिल से इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। यहाँ पर ना केवल ज्योतिषीय गणनाएं हैं, बल्कि महामाई के द्वारा दिए जाने वाले कुछ बेहद महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश भी हैं। याद रखना कि यहाँ पर महामाई का राज है। महामाई ही यहाँ की कर्ता धर्ता मालिक हैं और हम उनके नौकर, उनके गुलाम, उनके चरणों में पड़े रहने वाले तुच्छ कीड़े मकोड़े के समान हैं। बस हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि महामाई के संदेशों को आप तक पहुंचाए, तो बस वो कर्म हम अपना कर रहे हैं। बंधु, कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो इस वर्ष आपको बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। कुंडली के कुछ ऐसे भाव, कौन से ऐसे भाव है जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। इस समय पर आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक कार्यक्रम में ठहरेंगे। और अगर अब भी नहीं ठहरेंगे तो कोई बात नहीं, जय सिया राम। जब बहुत सारी ठोकरें खा लेना तब मुलाकात होगी, कुंडली दिखवाने के बहाने ही आओगे, तब हम आपको बता देंगे। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने आपका कार्यक्रम देखा था, आपने कहा था कि संभल कर चलना धोखा हो जाएगा, और हमने नहीं मानी बात और हमारे साथ धोखा हो गया।
हमारे साथ बैंक फ्रॉड हो गया, हमारे 50,000 रुपए चले गए, 1,00,000 रुपए, ऐसे करके कहते। कोई कहता है हमने इन्वेस्ट कर दिया किसी की बातों में आकर और बाद में घाटा हो गया, तब हमें होश आया कि आपने कहा तो था लेकिन नहीं मानी हमने बात। खैर कोई बात नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी अब हम आपको बताने वाले हैं आगे कार्यक्रम में, उसे कान खोलकर सुनना, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, गुरुवाणी है, देववाणी है, क्योंकि कहीं ना कहीं महामाई इस जीवा पर, इस वाणी पर विराजमान तो रहती ही है, क्योंकि माई की जो सेवा करता है भक्ति भाव के साथ, माई की साधनाओं में जुड़ा रहता है, लगा रहता है, माई उसे वाक सिद्धि देती है। वाक सिद्धि का मतलब है कि जो कुछ वो कहेगा वो कहीं ना कहीं महामाई की ऊर्जा से प्रभावित रहेगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, और ये भेद मत कर लेना कि बगलामुखी धूमा मातंगी गायत्री तुम बगला रंगी सकल शक्तियां तुम में साजे हिलीम बीज के बीच विराजे। महामाई कोई अलग है, काली धूमा मातंगी सब एक ही है, 10 महाविद्याएं हैं। ठीक है, इसलिए बार बार अलग अलग चीजों के बारे में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही नाव की सवारी करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, वरना डूबना तय है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो ये भी लिख डालना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, ये मौका तो जाने ही मत देना किसी भी कीमत पर। ठीक है, एक घड़ी आदि, एक घड़ी आदि में बुनियाद, चाहे एक मौका मिले, एक छोटा सा अवसर मिले, एक तुच्छ सा छोटा सा 1 सेकंड का अवसर मिले, यदि ईश्वर का नाम लेने का, ईश्वर से जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का, महामाई से जुड़ने का, तो इस अवसर को जाने मत देना, वरना फिर तो ये मृत्यु लोक है ही, नर की यातनाएं तो यहाँ भोग ही रहे हैं, सभी भोग रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की, फिर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करेंगे। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। एक चीज और कि यदि आपके पास आपकी कुंडली है या आपकी डिटेल है, तो किसी मोबाइल का ऐप, तमाम ऐप होते हैं, किसी ऐप में डालकर अपना लग्न चार्ट यानी कि पहला चार्ट जो खुलेगा उसे खोल लीजिए, क्योंकि आज उसके आधार पर भी चर्चा करेंगे। उसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। यदि आपके पास पत्री बनी हुई रखी है तो उसे भी खोल लीजिए, वहां पर भी हम कुछ बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। देखो, आपके ऊपर आपके कार्य का भार बढ़ेगा, यानी कि काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी, लेकिन आप सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। महीने की शुरुआत में ऊर्जा आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत, अधिक काम करने से और अधिक सोचने विचारने की वजह से थकावट भी आपके ऊपर बहुत रहेगी। महीने की शुरुआत में ही आप जोश में आकर, किसी की बातों में आकर या भावनाओं में बहकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं, एक ही भाव में बैठे हैं। बुध शुक्र का साथ बैठना तो वैसे भी गलत फैसला करवाने वाला होता ही है, उसमें भी यदि ऊर्जा विकृत हो जाती है केतु से दृष्ट होकर, तो और भी खराब बात है। तो यानी कि जोश में आकर होश नहीं खोना है, जोश में रहकर काम करिए, लेकिन होश भी बनाकर रखिए। जोश को छोड़ना नहीं है, ये नहीं जोश छोड़ दिया तो ठंडे ही पड़ गए, फिर तो काम टाल देंगे, आज का काम कल, कल का काम परसों। तो ये टालना भी नहीं है, जोश भी रखिए, होश भी रखिए, दोनों का तालमेल अच्छा बनाइए। ठीक है, और वैसे तो आप तालमेल बनाने में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नई बात बताई जा रही है, लेकिन कभी कभी सीमा से पार हो भी जाते हैं। किसी पुरानी गलती की वजह से आपका अपमान हो सकता है, तो आपने क्या गलतियां की हैं, कौन सी गलतियां की हैं, और यदि वो गलती उखड़ती है तो उसको आप कैसे संभालेंगे, इस बात के लिए पहले से ही अलर्ट हो जाइए। और साथ ही अब कोशिश ये करिए कि अपने कार्यस्थल, अपने रिश्ते नातों और अपने आचार व्यवहार और वाणी में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न न करिए। यही तो गलतियां होती हैं। जब जब इंसान किसी भी भाव के ग्रसित होकर और बहकता है तो वो गलती करता है। यदि कहीं से प्रलोभन आया और मन में थोड़ा सा लालच जागा तो गलती हो जाती है। यदि भूख लगी और स्वाद का लालच जागा तो कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा खा लिया तो वो गलती हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, शरीर की बीमार हो जाता है। तो मतलब यह है कि कमजोर नहीं पड़ना है, अपने आप को संभाल कर रखना है।
ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप खराब हो सकती है, पार्टनर किसी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगा सकते हैं या आपके साथ किसी प्रकार का गुप्त राज छल कर सकते हैं, छुपा सकते हैं कुछ बातें, तो थोड़ा सा पार्टनर के प्रति अलर्ट रहना। वैसे आपकी पार्टनर के साथ बन जाए इस बात की संभावना कम रहती है, क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपका बुद्धि, विवेक, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सबसे यूनिक है। आपको किसी की जरूरत नहीं है इस धरती पर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, ठीक है। देखो, ये तो भौतिक रूप में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में जाएंगे तो ये बात सभी पर लागू हो जाती है, क्योंकि सभी उस पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण अंश हैं। अंश भी पूर्ण ही होता है। ये मत समझ लेना कि ईश्वर का अंश तो है लेकिन ईश्वर तो है नहीं। एक बड़े दीपक से छोटा सा दीपक यदि जल जाता है तो दोनों की जो लौ है उनमें कोई अंतर नहीं होता। वो अग्नि भी पूर्ण है और ये अग्नि भी पूर्ण है। बस ये बात अलग है कि माया के बसीभूत होकर अपने आप को दीनहीन समझना और अपने आप को कमजोर समझ लेना। तो अपनी शक्ति को पहचानो, आप स्वयं अपने आप में पूर्ण हैं, ठीक है। और राशि के हिसाब से देखें उसमें भी यही है। रिश्तों में आपके ईगो की समस्या आ सकती है, थोड़ा बहुत आपका ईगो हर्ट हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इसने ऐसा कैसे कह दिया, ये इसको नहीं कहना चाहिए था, ये अपनी हद से ज्यादा बोलता है, ये ऐसी वैसी बातें, यानी 10 तरीके की बातें आप सोच सकते हैं। तो इस वजह से आपके निजी रिश्ते खराब होंगे, प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, और जो आपके खास संबंध है जिनको खराब नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, वो संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो ईगो की जो समस्या है उसको आप नियंत्रित रखना, ठीक है। ईगो आपका खराब यानी कि गलत ईगो भी बुरा नहीं है। ईगो को बुरा बनाए, सेल्फ रिस्पेक्ट ही आगे चल के ईगो बन जाता है। तो ईगो भी आवश्यक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आवश्यक है। आत्मसम्मान के बिना तो जीवन ही नहीं है, सम्मान से समझौता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सम्मान ही हर जगह हम लेकर घूम रहे, सम्मान का बैनर ही उठाए घूम रहे हैं, हर बात में हमारा सम्मान चला जाएगा, कैसे बात बनेगी। कहीं हमें सरेंडर भी करना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, किसी की 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं। ये संसार है, ये इसी प्रकार से चलता है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझ कर चलना और रिश्ते नातों पर ये रूल अप्लाई करना। जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं और जो आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए ये रूल जरूर लागू करना, ठीक है। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर के लोग हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव करेंगे, खूब उन्नति करेंगे, काम उनका अच्छा चलेगा, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय उत्तम है, इस समय पर कर डालिए। राहु आपको पूर्ण सपोर्ट देंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको कामयाब बना देंगे। जैसे कोई दुकान खोलना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कोई कोर्स करना चाहते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, वो सारे काम आप कर सकते हैं। इस समय पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। कोई नया वाहन या भूमि भी आप खरीद सकते हैं, इसकी योजना भी आप बना सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। ये समय और काल इसके अनुकूल है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि इस समय और काल पर आप ये निर्णय ना लें तो ज्यादा बेहतर है। 14 तारीख के बाद यह सटीक निर्णय रहेगा, 16-17 तारीख के बाद आप ये निर्णय लें, यानी नया वाहन, भूमि, भवन आदि का जो निर्णय है खरीदने का, वो निर्णय आप तभी लें, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यर्थ के प्रलोभनों से आपको बचना है। हमने पहले ही आपसे कहा है कि जब जब इंसान प्रलोभन में पड़ता है, लालच में पड़ता है, तब तब वह गलती करता है और फिर उस गलती को छिपाने के लिए और गलतियां, और उसके बाद फिर मन सम्मान जाता है, मन की स्थिरता चली जाती है, मन अस्थिर हो जाता है। पैसे उधार देने से बचे। कोई आएगा आपसे मदद मांगेगा, पैसे मांगेगा, मत देना, पैसा अटक जाएगा, आपके समय पर काम नहीं आएगा, ठीक है। देखो, पैसे के मामले में फिर भी ये कहा गया कि अपना पैसा अपने पास रखिए, आपका पैसा जो आपकी जेब में है वही आपका है। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम, ठीक है। तो पुस्तक में पड़ी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं आता। तो भले ही आप अपने में उसे जोड़कर रखिए, आपका नहीं है वो। दान पुण्य की ओर आपका रुझान होगा, पूजा पाठ की ओर आपका रुझान होगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अचानक से आपकी यात्रा का विधान बन सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं को अभी आप अवॉइड करिए कुछ समय तक, और अच्छा नहीं है। आप लंबी दूरी की यात्राओं में पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, परेशान होंगे। मौज मस्ती का समय काल ठीक है, अच्छी बात है, करिए, लेकिन ज्यादा समय मौज मस्ती में, इंजॉयमेंट, पार्टीबाजी में नहीं खर्च करना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। काम आपका बहुत सारा पिछड़ जाएगा। संतान आपकी उन्नति करेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगी, अच्छे अच्छे काम करेगी। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनकी जन्मपत्री में संतान के योग ही यदि खराब है, दूषित होकर बैठा है, पंचम भाव या पंचमेश ही गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है कुंडली को, तो भले ही उनकी संतान के प्रति कोई समस्या हो, वरना सामान्य तौर पर आपकी जो चंद्र राशि है, जो गोचर है, वो ये कहता है कि संतान की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संतान से आपको और
गर्व ही महसूस होगा कोई ऐसा कार्य आपकी संतान करेगी। आप कई प्रकार की अलग-अलग ज़िम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएँगे, ज़िम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी भी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िम्मेदारियों को निभाएँ, मेहनत खूब करें, सब कुछ करें, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें। एक चीज़ हम आपको बता दें, ज्योतिष का एक अलिखित नियम है और बहुत ही ज़रूरी नियम है, इस नियम को आप ध्यान से समझिए। जब भी कोई इंसान असभ्य वाणी बोलता है, चाहे वह राजाओं के घर में ही क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, एक दिन भिखारी हो जाता है। और जिसकी वाणी में गाली-गलौज होता है, असभ्यता बहुत होती है, वह इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल सकती किसी भी कीमत पर। कारण इसका क्या है? वाणी यानी कि जिह्वा, जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है और माता सरस्वती राहु की आराध्य देवी हैं। तो जब आपकी जिह्वा ही कड़वी है, इसीलिए तो ये कहा जाता है कि खीरा सिर से काट के और मलिए नमक मिलाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए जई सजाए। यानी कि जो कड़वे मुख हैं, यानी कि जिनकी वाणी बहुत ज्यादा कड़वी है, उनके लिए तो सजाएं भी हैं शास्त्र में। शास्त्रों में नहीं तो कम से कम सामाजिकता के स्तर पर तो है ही, लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वाणी खराब है तो राहु आपका सही हो ही नहीं सकता है, माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा हो नहीं सकती है। और जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा नहीं है, यानी जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसके पास माता लक्ष्मी क्या किसी भी देवी देवता की कृपा हो जाए, ये बहुत ही विरले है, असंभव है। कालिदास भी महामूर्ख थे, लेकिन जैसे ही देवी का प्रत्यक्षीकरण हुआ तो वो महाज्ञानी हो गए। ध्रुव छोटे से 5 वर्ष के थे, लेकिन जैसे ही नारायण श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो वो महाज्ञानी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि देवी देवता भी ज्ञानियों के पास आने में अपना भाव प्रकट करते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो अज्ञानी, मूर्ख, असभ्य, ये चीजें जिनके पास हैं, वो इंसान अपने आप को भले ही चाहे कुछ भी समझता रहे तो रम-खा समझे कि अरे हम तो बहुत कुछ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो खुद ही अपने आप में इतना परेशान रहेगा कि किसी और को कुछ बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है। और ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो देखो, राहु तो खराब हो ही गया। दूसरा कि जो आप बोल रहे हैं, वाणी, बुद्धि, व्यापार, ये बुध है। बुध यानी करियर का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपका करियर का सही से स्टार्ट ही नहीं होगा। करियर में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगे, रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम आएंगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी। और इसी के साथ साथ गले का ये भाग होता है जहां से वाणी उत्पन्न होती है, ये शुक्र का एरिया है, यानी कि स्त्री सुख प्राप्त नहीं होगा, धन वैभव प्राप्त नहीं होगा, पैसे की तंगी हमेशा बनी ही रहेगी। तो कई ग्रहों का, और जब बुध और शुक्र किसी का खराब है तो गुरु 101% खराब ही है, वो सही हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थितियां ऐसी हैं जो आपकी कुंडली के उन ग्रहों को खराब कर देती हैं जिनके खराब होने से जीवन ही नरकीय हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा, यही बहुत बड़ा सूत्र है। एक और सूत्र दूसरा आपको दे देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, चीजें और बताएंगे। कुंडली खुलवाई थी हमने आपकी, आप अपना चार्ट खोलकर बैठे हैं, आप देखिए उस चार्ट में सूर्य कहाँ बैठा है। ये पूरा वर्ष सूर्य को समर्पित है, ये महीना भी सूर्य को समर्पित है। सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। अब करना क्या है, पहले तो सूर्य को देखो कि किस स्थिति में बैठे हैं। मान के चलो कि सूर्य नीच के हैं, या फिर मान के चलो सूर्य किसी पाप ग्रह से ग्रसित है, ये अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल एक छोटा सा सूत्र आपको दिए देते हैं कि आप देखिए कि किस कुंडली के किस भाव में सूर्य बैठे हैं। मानकर चलते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको सूर्य के पूरे बेनिफिट यानी 100% प्योर बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जिस भाव में यानी जिस घर में कोई देवता बैठा है या कोई व्यक्ति बैठा है, उस घर का वातावरण शुद्ध कर दिया जाए तो उसका मन मस्तिष्क अच्छा हो जाता है ना। आप खुद ही ये समझते हैं कि किसी के घर जाएं और उसके घर बहुत गंद फैली है, चारों तरफ उथल पुथल फैली है, सब कुछ खराब है, अस्त व्यस्त है, मैला कुचैला है, तो आपका जाकर वहां मूड खराब हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि यहाँ पर रुके। ठीक इसके विपरीत किसी के घर आप जाएं और वहां का वातावरण बड़ा ही सुंदर, बड़े ही शांतिपूर्ण, बड़ा ही दिव्य, खुशबुएं आ रही हैं, दैवीय वातावरण है, तो वहां जाकर मन करेगा कि यहाँ और रुके, मन अच्छा हो जाएगा। तो यही तो ग्रहों के साथ है कि देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है। मान के चलते दूसरे भाव में बैठा है। अब उस भाव में देखिए कि कौन सी राशि लिखी हुई है, यानी कौन सा अंक लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा अंक लिखा हुआ है आप ये देखिए। अगर उसमें लिखा हुआ है 2 नंबर, 2 नंबर यानी शुक्र, यानी वृषभ राशि हो गई, तो ये शुक्र की राशि है। अब यहाँ पर आपको शुक्र को प्रसन्न करना है व्यवहारिकता में, उपाय नहीं है ये, व्यवहारिकता में, क्योंकि हर एक ग्रह से एक न एक रिश्ता जुड़ा रहता है। ठीक है, तो शुक्र कौन है, आपकी धर्मपत्नी है, आपकी प्रेमिका है, तो उन्हें आपको उपहार देना है, उन्हें आपको प्रसन्न करना है। और
उनके दिल को नहीं दुखाना है। इस तरह आपका सूर्य सही रहेगा, यानी कि जिस घर में वो आपकी जन्म पत्री में बैठा है, वहाँ के वातावरण को आपने सही कर दिया तो काफ़ी हद तक सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी आपको उन्नति दिलाएगी। ठीक इसी प्रकार मानकर चलते हैं कि वहाँ पर अंक लिखा है 8, तो फिर इसका मालिक यानी कि 8वीं राशि वृश्चिक राशि, इसका मालिक मंगल है। तो अब आपको मंगल यानी अपने भाइयों को, आपका जो भाई हैं उन्हें प्रसन्न करना है, उन्हें कोई गिफ्ट दे दीजिए, उनके साथ कहीं घूमने जाइए, कुछ ना कुछ अच्छा व्यवहार उनके साथ करिए, विनम्र व्यवहार करिए, ठीक है? तो आपका मंगल अनुकूल हो गया और यहाँ से आपका सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। ये सूत्र है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। आपकी जन्म पत्री देखिए, वहाँ पर जो अंक लिखे हैं, उनके जो मालिक हैं, उन रिश्तों को आप अपने साथ रखिए। अब जैसे मानकर चलते हैं कि मंगल है तो भाई है, ठीक है? गुरु है तो फिर गुरु ही है, आपके गुरुजन है या बड़े बुजुर्ग हैं जो घर के सदस्य, मुखिया, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके पूर्वज कहे जाते हैं जिनको, ऐसे सदस्य जो बहुत उम्र हो गई उनकी, वो हो सकते हैं, ठीक है? चंद्रमा है तो फिर आपकी माँ है। इसी प्रकार से शुक्र है तो आपकी पत्नी है, हमने बता ही दिया है। और इसी प्रकार से 3 या 6 अंक लिखा हुआ है तो फिर मिथुन या कन्या राशि है तो बुध है। बुध यानी कि आपके मौसा मौसी, बुआ फूफा वगैरह हैं, ये रिश्ते होते हैं। तो बहन भी आपकी हो सकती है, उन्हें भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो ये अपने रिश्तों को आप कुछ गिफ्ट दीजिए, उन्हें कुछ खुश कर दीजिए, कुछ उपहार दे दीजिए। यहाँ से आपके सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी, उस ग्रह की तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल ही जाएगी, उस सूर्य की भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर प्रबल हो जाएगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बाकी और विस्तार से इन चीजों को समझने के लिए कि भाई सूर्य है या और भी अन्य ग्रह हैं, ये किस प्रकार से 100% आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, या फिर इनमें कोई दोष तो नहीं है। जैसे हमने कहा सूर्य के साथ यदि राहु बैठा है तो सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, फिर आप कुछ भी कर लेंगे तब भी सूर्य के 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, तो ये एक दोष है, इस दोष का निवारण होना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के साथ राहु बैठा है तो चांडाल है, शनि के साथ राहु बैठा है तो पिशाच है। तो ये योग होते हैं, ये योग ऐसे होते हैं जो कि जीवन में हर वक्त बाधा लेकर आते हैं, हर प्रयास को असफल बनाते हैं। तो इनके निवारण बहुत अधिक आवश्यक होते हैं, तो इसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी, वरना कोई उपाय ही नहीं है। और बाकी इधर उधर के उपाय आप करते रहेंगे, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर आएगा, पूरा लाभ कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसके लिए हमारी सलाह आपको यही है कि कुंडली का आकलन जरूर कराइए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पास तो कुंडली ही नहीं, हमारे पास तो डिटेल ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, तो क्या करें? इसके भी समाधान है। प्रश्न कुंडली होती है, रिश्ते नातों पे आधार पर कुंडली बनाई जाती है, और भी कई रास्ते हैं। तो आप पहले फोन करिए, वीडियो में जो नंबर है उन पर, समाधान आपको हम देंगे 101%, आप परेशान ना होइए, ठीक है? कई लोगों को दिए हैं तो आपको भी दे देंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला इस समय और काल पर नहीं लेना है, किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास इस समय और काल पर आपको नहीं करना है, और छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर दुखी नहीं होना है। मन में 50 तरीके के थॉट आएंगे, विचार आएंगे, सारे विचारों को निरस्त कर देना है, और जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है उसी कार्य पर आपको ध्यान पूरा पूरा देना है। वस्त्र, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, अन्न, होटल वगैरह से जुड़े हुए कार्य जो है वो खूब उन्नति करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में थोड़ी सी मंदी रहेगी। कागजी कार्रवाइयों में भी अड़चनें बहुत रहेंगी। विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कार्यस्थल पर वातावरण थोड़ा बहुत अनुकूल बनता सा दिखाई देगा। जो लोग रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा, इतनी जल्दी अब रोजगार नहीं मिलने वाला है। सूर्य अभी 100% पॉजिटिव नहीं है, 14 तारीख के बाद स्थिति पॉजिटिव हो जाएगी। अपने आप को सकारात्मक रखिए, पूजा पाठ में अपनी रुचि बनाकर रखिए, अपने स्वास्थ्य और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक व्यक्ति के बारे में। याद रखना बंधुओं कि इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है आपके लिए तो वो स्वयं आप ही हैं। यदि आप अपना ही सम्मान नहीं करते, अपनी ही केयर नहीं करते, अपने आप को ही नहीं पालते हैं और अपने आप पर ही टॉर्चर करते रहते हैं, यानी कि रात रात भर जाग रहे हैं और बिना मतलब की बातें सोच रहे हैं, समस्या का समाधान मिल नहीं रहा तब भी जबरदस्ती लगे पड़े हैं और बिना मतलब में चिंता कर रहे हैं, तो चिंतन करिए, चिता ना करिए। चिता करेंगे तो फिर चिंता चिता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषता, तो फिर तो समस्या बढ़ जाएगी, यानी अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं तो आप ही अपने शत्रु हैं। दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है आपसे शत्रुता निभाने की, आप ही काफी हैं अपने आप को मिटाने के लिए, ठीक है? तो पहले तो आप अपने आप को समझिए, आप कोई सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्वज्ञ नहीं है, आप एक मानव है, आपकी सीमाएं हैं, तो जो आपकी सीमा में है आप उसे करिए और खुश रहिए, ठीक है? ये हो गया। अब आपका साथ कौन देगा, तो देखो कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है अगले 3 से 5 दिनों में, जो कि आपकी किसी बिगड़ी हुई बात को बनाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट धन का भी हो सकता है, सपोर्ट मनोबल का भी हो सकता है, और किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता आपको जरूर दिलाएगा ही दिलाएगा, बशर्ते यहाँ पर आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग ना बना हो तो।
ये याद रखना। अगर जन्म पत्री में ही कोई योग बनाकर बैठे हैं तो कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी आपकी मदद के लिए आएगा वो दिव्य शक्तियों से प्रभावित होकर दिव्य शक्तियों का हाथ लेकर आएगा, यानी कि पुरखे पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आएगा या आपके आराध्य देव का आशीर्वाद लेकर आएगा, उनकी अनुमति से आएगा। जैसे कि छोटे से 5 साल के ध्रुव की जो जंगलों में भटक रहे थे, भगवान ने मदद करने के लिए नारद जी को भेजा, तो नारद जी स्वयं नहीं आए, स्वयं नारायण ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आदेश दिया कि जाओ इनकी मदद करो, तब वो आए। ऐसे ही कोई आपके जीवन में आपका सलाहकार, आपका मित्र, आपका हमदर्द बनकर आने वाला तो है, लेकिन यदि कुंडली में पाप ग्रह योग है तो फिर स्थिति ऐसी नहीं बनेगी। ये गलत है, दुर्भाग्य की बात है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब समझिए उपाय और क्रियाएं इस समय और काल पर। सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उपाय आपको हम दिए देते हैं, इसे आप करके देखिए। 11 दिनों के अंदर अंदर इच्छा मनोकामना पूरी होगी 101%। ठीक है, लेकिन इच्छा मनोकामना व्यवहारिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कमा रहे हो 10,000 रुपए और मांग करने लगे कि 10 लाख रुपए महीने आमदनी हो जाए। ये कोई इच्छा मनोकामनाएं नहीं है। ठीक है, तो व्यवहारिक इच्छा मनोकामना जो पूर्ण हो सकती है निकट भविष्य में, कोई काम अटका पड़ा है जिसे पूरा करवाना चाहते हो, ऐसा। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। समय से सोकर जागिए, सूर्योदय से पहले जागिए, स्नान आदि करके छत पर जाइए। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, स्वच्छ जल लीजिए और उस स्वच्छ जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, लाल रंग का एक पुष्प डाल दीजिए और सिर पर कपड़ा डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। और अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और सूर्य गायत्री है, ध्यान से सुनिए इसे। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अब आपको वहीं पर खड़े रहना है, हाथ जोड़कर खड़े रहना है, लोटे को एक तरफ रख देना है, हाथ जोड़कर खड़े रहना है और सूर्य देवता से, सूर्य देवता साक्षात प्रकट होते हैं आपके सामने, सबके सामने, संसार के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है, तो उनके सामने खड़े होकर और अपनी उस इच्छा मनोकामना को मांगना है, निवेदन करना है मन ही मन, और इस मंत्र का लगातार उच्चारण करना है। 2-5 मिनट कर लीजिए, ज्यादा नहीं, यानी 11 से 21 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, काम हो जाएगा। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर निकलिए, आपका काम जरूर हो जाएगा। जिस भी इच्छा मनोकामना के लिए आपने ये प्रयोग शुरू किया है वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है, शर्त यही है कि इस बीच में आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना है, लोभ लालच प्रलोभनों से दूर रहना है और पिता का अपमान भूल कर भी नहीं करना है। पिता को कोई उपहार दे देना, सफेद रंग के कोई कपड़े दे देना या कुछ मीठा खाने के लिए दे देना, काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे, जैसे कि कुंडली का विश्लेषण कराना है या फिर यह महामाई का महारक्षा कवच जो पूरे वर्ष आपकी सुरक्षा करेगा, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का सबसे शक्तिशाली कवच है, इसे मंगवाना है, या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता चाहिए, तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए, सारी सहायता आपकी की जाएगी। चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।